केवट की जो भक्ति है वो निष्कपट भक्ति है, उसमें कोई कपट नहीं है। क्योंकि निर्मल मन जन, निर्मल मन जन अरे सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल अंतःकरण होता है, भगवान कहते हैं मैं उसी को स्वीकार करता हूं। कपट अपट नहीं होना चाहिए। आज कपट ही तो है, लोग आपस में मिलते हैं लेकिन कपट बनाए रहते हैं। बोलो अंदर क्या रहता है? कपट। वो मिलते हैं बाहर से, प्रेम से मिलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हृदय पवित्र होना चाहिए। आज केवट का निर्मल अंतःकरण भगवान ने संपूर्ण जीवों को वरदान दे दिया है कि बस तुम्हें निष्कपट भाव से रहना है, निष्कपट भक्ति करनी है, उद्धार की चिंता मत करना, उद्धार तो मैं तुम्हारा कर ही दूंगा और 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने वचन दे दिया। अब और सुनिए, आगे की बात बड़ी विलक्षण है। क्या भगवान ने कहा कि पार कर दे भैया, पतवार हाथ में ले ले। केवट ने कहा कि वचन ले लिया है आपसे, अब निर्वाह करना, मैं पतवार तो लूंगा और आपको पार करूंगा, लेकिन वचन आपने दिया है उसका पालन करना। भगवान ने कहा गंगा को साक्षी करके कह रहा हूं, पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा, लेकिन शर्त यही है कि निष्कपट भक्ति जो करेगा उसी को मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर रहा हूं। कपट त्याग दो प्यारे, कपट अच्छा नहीं होता है। कपट से ही भगवान दूर हैं हमसे। आज पतवार हाथ में ले ली केवट ने, और जैसी पतवार हाथ में ली, नाव आगे बढ़ी। जैसे नाव आगे बढ़ी, वो तो एक लीला थी भगवान की, ये तो एक लीला चल रही थी। बस बातों ही बातों में तट आ गया, तट आ गया गंगा जी का दूसरा तट। जैसे ही तट आया, उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता। जैसे ही तट आया, भगवान सीता के सहित लक्ष्मण के सहित तट पर खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए भगवान राम सीता के सहित, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। भगवान संकोच में पड़ गए, इसे मैंने कुछ दिया नहीं। जब केवट ने दंडवत किया तो भगवान संकोच में पड़े, इसे कुछ दिया नहीं। लेकिन एक भाव है इसमें, क्या कि जब शर्त पहले हो गई थी, पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहो। जब केवट कह चुका है कि केवल चरण का चरणोदक चाहिए, बस आप चरणोदक दे दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे और मैं आपको पार कर दूंगा। तो जब चरणोदक भगवान ने दे दिया है केवट को, तो फिर संकोच किस बात का आया भगवान को? प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। इससे यह सिद्ध होता है कि केवट ने जब दंडवत किया तब भगवान को संकोच आया। जब दंडवत किया, आप कहो दंडवत करना तो उसका धर्म है। अरे जब भगवान मान चुका है, इष्ट मान चुका है, आराध्य मान चुका है, श्रद्धा रखता है भगवान के चरणों में, तो दंडवत करने में आश्चर्य की क्या बात है भाई? अगर आप सम्मान करते हो, मुझे श्रद्धेय मानते हो, पूज मानते हो, और आप दंडवत कर रहे हो मुझे, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान को भगवान मान रहा है, भगवान का सम्मान कर रहा है, तो दंडवत कर रहा है, इसमें लेने देने की बात कहां से आ गई? भगवान से कहा गया कि आप संकोच क्यों कर रहे? भगवान ने कहा इसलिए संकोच कर रहा हूं क्योंकि केवट ने तत्काल उतरते ही दंडवत किया। अरे जब मैं जाने लगता तो प्रणाम करता, आशीर्वाद में देता, लेकिन जैसे ही मैं नाव से उतरा और इसने दंडवत किया तुरंत।
इसलिए मुझे संकोच आया। देखो भाई, अगर हमारा आपका आदान प्रदान सम्मान का सामान्य है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप कहेंगे महाराज जी प्रणाम, हम कहेंगे खुश रहो, आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं। और यदि कहीं हमने आपसे कुछ ले लिया कि भाई हमें 1-2 लाख रुपया उधार दे दो, फिर हम आपके वापस कर दें, उदाहरण दे रहा हूं मैं, उधार दे दो मैं वापस कर दूंगा, और आपने कहा ठीक है स्वामी जी समय से वापस कर देना, आपने 1-2 लाख रुपया मुझे दे दिया। अब इत्तेफाक से हम कहीं से लौट के आए और आपने मुझे देख लिया और आपने कहा महाराज जी प्रणाम, हम कहेंगे बस 3 दिन बाद तुम्हारा हिसाब कर देंगे, चिंता मत करो। बोलो भाई, हिसाब किताब लेन देन से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जुड़ गया कि नहीं? क्योंकि लेन देन वाली बात आ गई। तो भगवान समझ गए कि इसने तत्काल प्रणाम क्यों किया, क्योंकि इसके मन में लेने वाला भाव आ गया है। ये चाहता है कुछ, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। सत्य तो यह है कि वो कुछ चाहता ही नहीं था भगवान से, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान नहीं जानते कि ये क्या चाहता है, भगवान से ज्यादा कोई नहीं जानता है। क्यों? तुम्हारे मन की बात को भगवान जानता है। बोलो जानता है कि नहीं जानता? तो क्या भगवान केवट के मन की बात को नहीं जानते हैं? भगवान को ये पता नहीं है कि ये लेना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो फिर भगवान संकोच में क्यों आ गए? इसका मतलब है कि भगवान अपने भगवदीय गुणों को छिपा रहे हैं क्या? प्यारे, ऐसा नहीं है। बात यह है भगवान संपूर्ण समाज को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि इस प्रसंग के माध्यम से नारी समाज को प्रेरणा मिल जाए कि पति यदि परिस्थितियों में फंस गया है, यदि उसके सामने कोई समस्या आ गई है तो उस पत्नी साथ में है, यदि वो समाधान करने के लायक है तो उसे उस समय समाधान करना चाहिए, यदि लायक है तो क्या सीता जी के पास समाधान है? हां, समाधान है। क्या? देखो भाई, भगवान राम तपस्वी भेष में चले, भगवान राम कुछ भी लेकर नहीं चले, लेकिन सीता जी के साथ स्वर्ण आभूषण है कि नहीं? बोलो, है स्वर्ण आभूषण? अगर स्वर्ण आभूषण न होते सीता जी के पास तो राम राम हाँ राम पुकारी, हमें देख दीने पट डारी। तो सुग्रीव के यहां जो पट डाला था उस पट में सीता जी के स्वर्ण आभूषण थे। समझ में आई बात कि नहीं? सीता जी के स्वर्ण आभूषण थे और सुग्रीव के पास वही स्वर्ण आभूषण डाल दिए। सुग्रीव ने भगवान राम को वही सीता जी के स्वर्ण आभूषण दिए। तब तो भगवान राम ने कहा पहचानो पहचानो लक्ष्मण, ये सीता जी के आभूषण हैं क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने तो माँ का दर्शन किया है, मैंने आभूषण नहीं देखे हैं, मैंने तो केवल चरण का दर्शन किया है, मैंने मात्र चरण का दर्शन किया है। इसलिए सरकार चरणों के आभूषणों की बात तो मैं कह सकता हूं, लेकिन मैंने कभी मुखारविंद नहीं देखा है, इसलिए मैं सिर के आभूषणों की चर्चा नहीं कर सकता हूं, ना मैं पहचान बता सकता हूं। सीधी सी बात यह है कि जो स्वर्ण आभूषण थे वो सीता जी के पास हैं, साथ में आए हैं। अब कल्पना करिए, यदि आपके पास धन का अभाव है और कोई समस्या आपके पास आ गई है तो समाधान पत्नी के स्वर्ण आभूषण करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, करते हैं। लेकिन इस बात पर विचार करना होगा कि कंडीशन क्या है, किस परिस्थिति में ये स्वर्ण आभूषण ले रहे हैं। अगर कहीं कुल की मर्यादा दांव पे लग गई है, कहीं फसल में घाटा लग गया है, खाद बीज का पेमेंट करना है, किसान हैं, इनके पास नोटिस आ गया है, नहीं दे पा रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं है, तो पत्नी को परिस्थिति समझना चाहिए और कहना चाहिए उदास होने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरे पास स्वर्ण आभूषण हैं ये आपकी समस्या के समाधान के लिए हैं, ये ले जाओ और समस्या का समाधान कर लो, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये जुआ खेलने के लिए मांगे तो बिल्कुल मत देना, ध्यान रखना इस बात का। यदि ये जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए मांगे तो बिल्कुल मत देना, ये मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हारा धर्म बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। माताओं, ये शास्त्र कह रहा, संत की वाणी है ये। लेकिन यदि कोई कुल खानदान की मर्यादा दांव पे लग गई है, कहीं कोई ऐसा घाटा फसल से संबंधित हो गया है और इनकी प्रतिष्ठा, तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो ये तो आभूषण है, फिर बन जाएंगे, लेकिन प्रतिष्ठा चली जाएगी तो फिर लौटने वाली नहीं है। इसलिए सीता जी ने इसी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा है।
भगवान राम संकोच में हुए तो सीता जी समझ गई भगवान प्रेरणा दे रहे हैं सीता के माध्यम से कि नारी समाज को ये प्रेरणा मिल जाए, इसलिए सिए पिए ही की, सिए पिए ही की जाननी हारी, ओ मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी मन की बात समझ गई और मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने वो मणि की मुदरी, कौन सी मणि थी उसमें मुदरी में, याद रखना, चित्र रूपा मणि। चित्र रूपा मणि का मतलब होता है जैसे कल्प वृक्ष। अब कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, बोलो भाई कहां है कल्प वृक्ष? स्वर्ग में। आपने केवल कथा सुनी है कि कल्प वृक्ष की महिमा क्या है। कल्प वृक्ष के नीचे आप जाएं और जो भी कल्प वृक्ष से आप मांगें, कल्प वृक्ष आपको वो देता है, मनोकामना पूरी करता है, लेकिन है वो स्वर्ग में। अब मरो जाओ स्वर्ग तब मिले कल्प वृक्ष। क्यों भाई? भाई मरना पड़ेगा तभी तो स्वर्ग मिलेगा, जिंदा में कहां से मिल जाएगा? तो अच्छा बोलो ऐसा कल्प वृक्ष जिस काम का कि मरना पड़े? क्यों भाई? जैसे मान लीजिए कोई किसी को ये कहा जाए कि तुम्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तुम राष्ट्रपति बनोगे, लेकिन शर्त है क्या? राष्ट्रपति बनते ही तुम्हें फांसी मिलेगी। ईमानदारी से बताओ, तुम कहोगे भाड़ में जाए, ऐसा पद हमको नहीं चाहिए कि पद पे बैठे और तुरंत ही मरे। क्यों भाई? ऐसा पद किस काम का? तो सावधान ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसा कल्प वृक्ष क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हें मरना पड़े तब कल्प वृक्ष मिले? तुम यही चाहोगे यही कल्प वृक्ष मिल जाए मुझे। क्यों भाई? जहां हम रह रहे हैं और जो चाहें जो मांगे सो मिले। याद रखना कलयुग में जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष एक वृक्ष है, वैसे ही मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस घोर कलिकाल में एक कल्प वृक्ष नहीं है, दो कल्प वृक्ष हैं। कौन कौन? एक तो राम कथा और दूसरा गौ माता। जो चाहोगे सेवा करके आप ले लेना, मनोकामना पूरी करेगी गौ मां, मनोकामना पूरी करेगी भगवान की कथा। भगवान की कथा पर चल जाओगे तो कल्प वृक्ष की तरह तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहेगी। चित्र रूपा मणि की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि मनोकामना पूरी करती है। जिसके पास ये मणि रहेगी, मुद्री, क्योंकि मुद्री में मणि थी ना, वो चित्र रूपा मणि, विशेषता यह कि जिसके पास रहेगी उसकी मनोकामना पूरी करेगी। समझ गए वो बात कि नहीं? अब आप विचार करना, ये कीमती मुद्री जो मनोकामना की पूर्ति करने वाली है। अब विपत्ति काल में राम जी फंसे हैं, सीता जी राम जी दोनों वन में जा रहे हैं। इस मुद्री का कितना बड़ा सहारा है। क्यों भैया? जंगल में जो कामना करें सो आ जावे, बोलो तो अभाव नहीं खलेगा। लेकिन धन्य है मां सीता जो भगवान राम के लिए समर्पित हो गया है। भगवती सीता ने कहा संसार में जो प्राणी प्रभु राम के चरणों में समर्पित हो जाता है उसकी हर मनोकामनाओं को मैं पूरा करती हूं, पूरा करती हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करती हूं। केवट ने भगवान के चरणों में समर्पण किया है, इसलिए आज मैं चित्र रूपा मणि जटित मुद्री को दे रही हूं। और ये केवट को मिल जाए मनोकामना पूरी होती रहेगी। तो मणि मुद्री मन मुदित उतारी, वो मुद्री जो है उतारी सीता जी ने। अच्छा, जैसे मुद्री उतारी, भगवान राम उदास थे क्योंकि देने के लिए कुछ है नहीं। सीता जी ने चुपचाप मुद्री उतारी और जैसे ही मुद्री उतारी बगल में ही खड़ी थी, भगवान के हाथ में दे दी। अच्छा, जैसे ही भगवान के हाथ में आई तो भगवान को लगा कि ये मुद्री है, क्योंकि आकार प्रकार से अनुभव हो गया ना, ये मुद्री है। और जैसे ही हाथ में मुद्री को ली तो भगवान का उत्साह बढ़ गया और भगवान उत्साहित होकर के कहते, केवट चिंता मत करो, कहू कृपाल लेहू तराई, कहू कृपाल लेहू तराई, तो केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा लो लो लो, ये मुद्री लो। तो केवट ने मुद्री नहीं ली, चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे समझ में नहीं आ रहा कि दे क्या रहे थे। गौर से लक्ष्मण जी ने देखा तो बड़ी कीमती मुद्री थी। लक्ष्मण जी ने कहा केवट, इसमें सोना कम है लेकिन मणि की कीमत है।
तू, तेरा खानदान, जो भी चाहेगा, जब चाहेगा, जो भी चाहेगा वो मिलेगा। ऐसी मनोकामना पूरी करने वाली ये मुद्री है, ले 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 ले। केवट ने कहा नहीं, मुझे मुद्री नहीं चाहिए, नहीं लूंगा। मनोकामना की पूरी करने वाली है मुद्री। केवट ने कहा भले ही बनी रहे मनोकामना पूरी करने वाली, मुझे मुद्री नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले भैया एक काम करो, इसको अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो, क्योंकि 14 साल बाद तो आपको अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, राजा बनेंगे। इसको आप अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो, तभी प्रसन्न होगा। हम समझ रहे हैं इसका मूड क्या है। बार बार समझा रहे हैं कि चिद्रूपा मणि से जटित ये मुद्री है, मनोकामनाओं को पूरा करने वाली ये मुद्री है। अरे इसको ले ले तू, तेरा खानदान तर जाएगा, उद्धार भी होगा और पल भी जाएगा और तर भी जाएगा। जो मांगेगा परिवार वो मिल जाएगा। केवट ने कहा मुझे ऐसी मनोकामना पूर्ति करने वाली कोई वस्तु नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? केवट ने कहा प्रभु ये मैं रहस्य बताऊंगा आपको कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, ये मुद्री आपके पास थी नहीं, आई कहां से? आपके पास थी नहीं, लेकिन अभी अभी आई तो कहां से आई? भगवान बोले मेरे पास नहीं थी, लेकिन सीता ने मुझे दी है, अभी अभी तो दी है। केवट बोला सीता जी के पास कहां से आई? लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब? कहां से आई? तुमको मुद्री से मतलब है कि सिजरा पूछ रहे हो? कहां से आई, किसने दी, कहां से आई, फिर कहां मिली? तुमको लेने से मतलब है कि सिजरा पूछने से मतलब है? केवट ने कहा बीच में मत बोलो, यह मामला बड़ा गंभीर है, बीच में मत बोलो। ना तुम ले रहे हो ना दे रहे हो, बीच में बोल ज्यादा रहे हो। लेते देते तो कुछ नहीं हो, बोलते ही ज्यादा हो। चुप रहो। भगवान ने कहा तुम चुप रहो। केवट ने कहा ये मुद्री महाराज जनक ने दी थी। केवट ने कहा जनक जी महाराज ने दी थी? हाँ। कब दी थी? कहा जब जनक जी महाराज चरण पखार रहे थे। जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी दामाद के चरण पखारते हो कि नहीं पखारते हो? क्यों भाई, राजस्थान में भी मान्यता होगी, है ना? हाँ वो तो है ही, सनातन संस्कृति की परंपरा है, इसलिए लिखा भी है बरबिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। बरबिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। महाराज श्री जनक ने, महारानी सुनैना ने, दोनों ने दामाद के और बेटी के चरण पखारे थे। दामाद को महाराज श्री जनक ने एक बहुत सुंदर सोने का मणि जटित हार पहनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें मणियां जड़ी हुई थी। सबसे कीमती वो स्वर्ण आभूषण था मिथिला का। महाराज श्री जनक जिसको प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे, ऐसा वो मणि जटित स्वर्ण आभूषण वो श्री राम को पहनाया है। दामाद को अपने से भी ज्यादा प्यार दिया, अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार दिया। और बेटी को ये चिद्रूपा मणि से जटित मुद्री पहनाई कि बेटी जब तू जो इच्छा करेगी बाप के पास सूचना पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मायके से कभी कोई वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तू जो चाहेगी तुझे वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। क्या बात है साहब, देखो ये संस्कार देके भेजना चाहिए ना बेटी को, हैं कि मायके से कभी इच्छा ना की जाए। क्या मतलब निकला यदि मायके की तरफ आपने गुहार लगा दी, मायके वालों से कह दिया कि मुझे ये चाहिए वे चाहिए? नहीं 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 नहीं। जीवन में वो संस्कार लेकर के जाओ कि तुम्हारी हर मनोकामना की पूर्ति जहां तुम हो वहीं हो जाए, वहीं पर हो जाए। किसके माध्यम से होगी? माताओं, वो होगी पातिव्रत धर्म के बल पर। यदि पातिव्रत धर्म होगा तो पतिव्रता नारी जब जो चाहेगी, बोलो ईमानदारी से, वहीं उसे प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पातिव्रत धर्म अनुबंधन में हो जाएगा और धर्म तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करेगा।
अच्छा बोलो, धर्म यदि हर इच्छा की पूर्ति करता है तो ईमानदारी से बताओ उस नारी का सर्वोच्च सम्मान है कि नहीं? क्योंकि पूर्ति कौन कर रहा है? धर्म कर रहा है। धर्म धर्म तुम्हारे साथ सदा हो। कोई इच्छा नहीं करनी होगी कभी मिथिला से कि मुझे ये मिल जाए। ये चिद्र रूपा मणि तुम्हारी हर मनोकामनाओं को पूरा करेगी। बेटी आज ये मुद्री तुझे दे रहा। बस जनक जी महाराज ने पैर पखाड़ते पखाड़ते सीता जी को वो मुद्री दे दी। आज वही मुद्री सीता जी ने केवट के लिए प्रभु राम के हाथों में दी कि केवट को दे दो। तो केवट कहता है कि इसका मतलब है एक पिता ने अपने बेटी और दामाद के चरण पखारे तब ये मुद्री दी थी। क्यों भाई, दी थी कि नहीं दी थी? हाँ, ये मैं मानता हूं कि वो राजा हैं, मैं मानता हूं कि उन्होंने सोने का पात्र कोपर उसमें चरण धोए होंगे। राजा है ना, मैं गरीब हूं, मजदूर हूं, मेरे पास सोने चांदी के धातु के बर्तन नहीं है, काठ का कठौता है, लेकिन चरण तो मैंने भी धोए हैं। बोलो धोए कि नहीं धोए? और याद रखना, इस समय श्री जानकी जी की आयु 18 वर्ष की है, मात्र 18 वर्ष की है। केवट कहता है जब मैं देखता हूं जानकी की ओर तो निश्चित रूप से वात्सल्य उमड़ जाता है। बोलो 18 साल की कन्या को आप देखेंगे, बेटी को देखेंगे, कोई सैना आदमी देखे तो बोलो वात्सल्य उमड़ जाएगा कि नहीं उमड़ जाएगा? बोलो भाई, हैं? मैंने जब देखा और कोमल कोमल चरण पखारे तो वात्सल्य उमड़ गया। इसका मतलब यह है कि वो एक बाप राजा है, सोने और चांदी के बर्तन में चरण धो रहा है, राजा होने के नाते वो मुद्री दे रहा है। लेकिन मैं अभागा मजदूर हूं, लेकिन गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। मजदूरी करता हूं, मजदूरी करके पेट पालता हूं, लेकिन गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। कि एक बाप बेटी के चरण पखारता है, दामाद के चरण पखारता है तो पखड़ाई में मुद्री को देता है, और मैं घाट पर मजदूर हूं, चरण पखारूं और मजदूरी में उस आभूषण को ले लूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। बहन बेटियों के आभूषण लेकर के मुझे ऐसी उतराई नहीं चाहिए। मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा करूंगा और मैं बहन बेटी के प्रति समर्पित रहूंगा। क्या सुंदर सोच है, बोलो सुंदर सोच है कि नहीं? आज किशोरी जी की आंखों में आंसू आ गए, भगवान श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए इस भाव को सुन करके। और केवट और क्या कह रहा है सुनो, हे प्रभु मुझे उतराई नहीं चाहिए, आप उदास मत हो, और ये मुद्री जिसकी है उसी के पास रहनी चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन तेरा ये धर्म है कि तू आभूषण को मजदूरी नहीं मानता है, आभूषण को मजदूरी नहीं मानता है, लेकिन मेरा यह धर्म है कि मैंने मजदूरी के नाम पर कोई वस्तु संकल्प में ले ली है तो मैं उसे मजदूरी मानता हूं, वो दूंगा, इसलिए तुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि तेरे नाम पर मुद्री उतरी है, इसलिए मजदूरी है तेरी, तुझे लेना पड़ेगा। केवट कहता है प्रभु एक निवेदन और करूं? हाँ क्या? अयोध्या वालों ने आपको वनवासी राम बना करके भेजा है। हाँ भेजा है, लेकिन गंगा के तट पर मैंने आपको वनवासी राम के रूप में नहीं देखा है, मैंने राजा राम के रूप में आपको देखा है कि मेरे घाट पर राजा खड़ा हुआ है। क्या खड़ा है? राजा खड़ा है। अच्छा, राजा के रूप में? हाँ। और हे प्रभु 14 साल बाद आपको अयोध्या का राज्य मिलेगा, आप 14 साल बाद राजा बनेंगे, लेकिन आज मैंने 14 साल पहले आपकी प्रजा के रूप में नागरिकता स्वीकार कर ली है। समझ गए हो? प्रजा के रूप में आपको मैंने राजा माना और मैं आपकी प्रजा हूं, क्योंकि जो प्रजा आई थी उसको आपने वापस भेज दिया। बोलो भेज दिया कि नहीं भेज दिया? जो प्रजा आपके साथ आई थी उस प्रजा को आपने वापस भेज दिया है। लेकिन हे प्रभु आज मैं स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा हूं, आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूं। और हे सरकार, एक प्रजा मजदूर, आपके राज्य का एक मजदूर, आपके राज्य का एक नागरिक आज राजा मान करके रक्षा कोष में अपनी मजदूरी को समर्पित कर रहा है।
बोलो कितना सुंदर विचार है। रक्षा कोष में देखा आपने, ये उत्कृष्ट भाव है। रक्षा कोष में एक राजा के हाथ में रक्षा कोष आज सबसे पहले समर्पित कर रहा है। हे प्रभु, इस मजदूर की मजदूरी को रक्षा कोष के रूप में आप स्वीकार करिए और आपके पास रहेगी। भगवान ने कहा मेरे पास रहेगी और मैं ले जाऊंगा आगे, और आवश्यकता पड़ी तो इसलिए तो आपको राजा माना है। जब मेरे राजा के ऊपर संकट आए तो ये मुद्री जो है मेरी मजदूरी संकट में साथ देगी, मेरे राजा के सम्मान की रक्षा करेगी। बस इसी भाव से मैं आज मुद्री को दे रहा हूं। जब भी संकट आएगा तो एक मजदूर की मजदूरी मेरे राजा के सम्मान की रक्षा करेगी। बोलो कितना ऊंचा विचार है। ये विचार मैं कहता हूं अयोध्या में किसी नागरिक के जीवन में आया हो तो बता दो, या आगे भगवान को इतने भक्त मिले हैं किसी के मन में ये उत्कृष्ट विचार आया हो तो बता दीजिए, जो केवट के मन में विचार आया है। इसलिए रामचरितमानस का ये मर्म स्पर्शी प्रसंग सामान्य और साधारण नहीं है, ऐसा मत मानना। और देखिए आप उसके कितने ऊंचे विचार हैं। क्या? हे प्रभु, ये मुद्री आपने मुझे मजदूरी के रूप में दी ना, निश्चित रूप से मेरी बेटी की रक्षा करने में परम सहयोगी सिद्ध होगी। और वास्तव में यह सत्य है कि भगवान श्री राम ने जो मुद्री ली थी फिर सीता जी को वापस नहीं दी। सीता जी को वापस नहीं दी मुद्री, लेकिन वही मुद्री भगवान राम के पास रही। जब सीता जी का हरण हुआ तो हनुमान जी ने वही मुद्री हनुमान जी को दी है कि जाओ सीता को दे देना, ये सीता के प्राणों की रक्षा करेगी। जाओ हनुमान, इस मुद्री को ले जाओ। तो हनुमान जी महाराज उसी मुद्री को लेकर के गए। कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब, जन अशोक अंगार लीन हरस उठकर गए। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। बोलो वही मुद्री गई थी न लंका में, अलग से मुद्री नहीं आई थी प्यारे, वही मुद्री गई थी। और सीता जी के साथ वो मुद्री रही और सीता जी की प्राणों की रक्षा उस मुद्री ने की है। अगर वो मुद्री केवट ले लेता और देता नहीं तो ईमानदारी से बताओ क्या सीता जी के ऊपर बीतती, आप कल्पना करो। बोलो, तो सबसे ज्यादा प्रभु राम और सीता के प्रति चिंतनशील अगर कोई है और समर्पित है तो वो केवट है। बोलो है केवट कि नहीं? अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, विचार करना पड़ेगा आपको। और सुनिए केवट कहता क्या है। केवट कहता है बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भरपूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रहितो। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह बना रहे, बस कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा केवट, मैंने बहुतों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन तू भी मांग ले, क्या चाहता है? जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। केवट ने कहा कि आपकी कृपा मिल गई, बस बहुत है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मांगो मांगो। केवट ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने जबरदस्ती दिया। क्या दिया? बहुत कीन हट लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, बहुत कीन हट लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वर दे। इसका मतलब है विमल भक्ति का वरदान भगवान ने केवट को दिया, बिना ही मांगे दिया। बोलो मांगा था क्या? नहीं कछु केवट ले, लेकिन विदा कीन करुणा यतन भगति विमल वर दे, विमल भक्ति का वरदान दिया। याद रखना, जब निष्कामता जीवन में आ जाती है तो भगवान हट करके आपको देते हैं, और वही भक्ति देते हैं जिस भक्ति को पा करके
जीव पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और वो है विमल भक्ति। बोलो है विमल भक्ति कि नहीं? अब भगवान ने विमल भक्ति केवट को दे दी। अब एक भाव और सुन लो, क्योंकि 5-7 मिनट की चर्चा, 5:15 बजे मुझे प्रतिबंधित किया गया कि 5:15 तक महाराज जी बोलें। ठीक है भैया, तुम्हारी डिमांड मानेंगे हम, क्यों नहीं मानेंगे? 10 ही मिनट तो 9 मिनट शेष रह गए हैं, केवल 5:06 हो गए। अब 9 मिनट के बाद 5:15 के बाद फिर पर्ची भेजोगे क्या कि महाराज, है ना? अब कम से कम अच्छा एक बात बताओ, सुन तुम रहे हो, बोल कौन रहा है? मैं। अच्छा, कथा का रस कौन पी रहे हो? तुम लोग।